हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है, तो ये माना है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। प्रश्न 2 है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 3 है, रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहकर पुकारा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। प्रश्न 6 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? तो ये किया था गारसादत तासी ने। प्रश्न 7 है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादत तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? ये किया जाता है इतिहासकार के रूप में। प्रश्न 8 है, ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है? ये है वियोगी हरि की। प्रश्न 9 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये सभी थे। नंबर 1 बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। प्रश्न 10 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? ये दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न 11 है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसने कहा है? ये कहा है बालकृष्ण भट्ट ने। प्रश्न 12 है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 13 है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य किसका कथन है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न 14 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा रचित है? यह है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। प्रश्न 15 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? तो यह हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। प्रश्न 16, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप के में भी परिवर्तन होता जाता है। यह कथन किसका है? तो यह है फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 17, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अमीर खुसरो। 18, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या था? तो चंद्रवरदाई था। प्रश्न 19 है, महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत। प्रश्न 20 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे गोरखनाथ। प्रश्न 21 है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? ये है राजमती। प्रश्न 22 है, अलौकिक चरित काव्य भी माना जाता है? तो ये माना था भविष्यता का। प्रश्न 23 है, विद्यापति की कौन सी रचनाएं पदावली मैथिली भाषा में है? कीर्तिलता, कीर्तिपता का अवट्ट भाषा में रचित है। प्रश्न 24 है, चंदनवाला राज के रचयिता कौन है? यह है आशु। प्रश्न 25 है, भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम दिया है? तो ये दिया है देश भाषा। प्रश्न 26 है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69। अगर छंद पूछा जाता है तो वो है 68। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 27 है, किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? तो इन सभी रचनाओं में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, महापुराण, पमचर्यु, जम्बूस्वामी चर्यु। नेक्स्ट प्रश्न है 28, आदिकाल में किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो यह है अमीर खुसरो। प्रश्न 29, शिलांकित रचना मानी जाती है? तो मानी जाती है राउलवेल। प्रश्न 30 है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भाषाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई, कथन किसका है? तो यह है राम कुमार वर्मा का। प्रश्न 31 है, भारतेश्वर बाहुबली राज किस काव्य धारा का ग्रंथ है? यह जैन साहित्य का शालिभर्त सूदी द्वारा रचित है। प्रश्न 32 है, दब्बसा प्रयास नामक महाअपभ्रंश लिखित रचना किसकी है? तो यह है देवसेन की। प्रश्न 33 है, संदेश शासक किस प्रकार का काव्य है? ये एक खंड काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। प्रश्न 34 है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में अभयनिष्ठ हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं सरहापाद। प्रश्न 35 है, पहले जैसे गाथा या गा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन को रिक्त स्थान में किया आएगा? तो यह आएगा दोहा या दूहा। प्रश्न 36 से आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो जगनिक की है। प्रश्न 37 है, गद्य पद में से चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है? तो यह राहुल रोड़ा कवि की है। प्रश्न 38 है, पुस्तक जल्लड़ हत्यदय चलकर जन्मकाल पंक्ति किससे संबंधित है? यह है चंद्रवरदाई से। प्रश्न 39 है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा है? तो फ्रेंड्स डिंगल पिंगल मिश्रित है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश मिलती है तो डिंगल बनती है, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा मिलती है तो पिंगल भाषा बनती है। प्रश्न
40 अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो ये था अबुल हसन। खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गजल। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी केत की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। प्रश्न 42 है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो ये अमीर खुसरो का है। तूती हिंद भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। प्रश्न 43 है, विक्रम की 7वीं सदी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिवर्तित हो गई। यह है चंद्रधर शर्मा कोलेरी जी का कथन। प्रश्न 44 है, पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो यह राम सिंह। प्रश्न 45 है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ये जटमल के द्वारा रचित है। प्रश्न 46 है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो यह है श्रीधर। प्रश्न 47 है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ये संयोगता के प्रति। प्रश्न 48 है, बीशल देवरासुर के रचनाकार हैं, ये नरपत नाला हैं। प्रश्न 49 है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ की है। प्रश्न 50 है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संध्या भाषा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने 50 प्रश्नों का आपको रिवीजन करवा दिया है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।